नमस्कार साथियों, द एक्सेलरेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की लेक्चर सीरीज़ में नाउन टॉपिक पढ़ेंगे। यह सीरीज़ यूपी गवर्नमेंट के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है हिंदी में। तो संज्ञा हम पढ़ रहे हैं, नाउन तो इंग्लिश का वर्ड है, तो संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा की परिभाषा जानेंगे और संज्ञा के विभिन्न प्रकार जानेंगे। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे इस टॉपिक से बनते हैं, वो एक शब्द दिया होता है, वो पूछता है इसमें से बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लर्क में कई बार पूछा जा चुका है। तो संज्ञा की सर्वप्रथम हम परिभाषा जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, या साधारण शब्दों में हम कहें कि जितनी भी चीज़ों को हम नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मोबाइल, पेन और कैमरा, जग, गिलास, ये सारी चीज़ें जिनके कोई ना कोई नाम होते हैं वो सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं। तो जितनी चीज़ों के नाम होते हैं वो सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं। जैसे सूरदास, आगरा, चांदी, भूखा, ये भाव है, ये धातु है, ये सबके नाम है। सूरदास, आगरा स्थान का नाम है, चांदी किसी धातु का नाम है, ये सारी चीज़ें संज्ञा हैं। तो संज्ञा के अब भेद जानते हैं कितने होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद, कई प्रकार छोटे एग्जाम्स में जो होते हैं ग्रुप सी के, उनमें ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के भेद बताइए, तो उसमें 5 दिया होगा ऑप्शन, वो सही होगा। तो सबसे पहला जो संज्ञा का भेद या प्रकार है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कृष्ण और जापान, इसको हम अभी विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे। अलग अलग जो 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार की अलग अलग हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि पर्वत, नर, नारी। भाववाचक संज्ञा जैसे क्रोध और बुढ़ापा, ये भाव हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे चांदी और पानी। द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थवाचक भी इसको कहते हैं, द्रव्य माने पदार्थ होता है। समुदायवाचक संज्ञा जैसे भीड़, कक्षा या टोली, इसे हम समूहवाचक संज्ञा भी, समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो अब चलिए, ये 5 प्रकार हो गए। अब इनकी एक एक प्रकार को लेके हम उन पर चर्चा करते हैं। तो हम संज्ञा के पहले प्रकार या भेद पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्पेशल, यूनिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ विशिष्ट शब्द लिखा हुआ है, इसका भी अर्थ भी विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब होता है जो स्पेशल हो, अपने आप में एक हो। तो जो चीज़ अपने आप में एक है, विशिष्ट है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कृष्ण, कृष्ण आप किसी व्यक्ति का नाम है या किसी ईश्वर का नाम है, वो अपने आप में अकेला है। जापान, ये भी विशिष्ट है। गंगा भी विशिष्ट है। इस प्रकार जो चीज़ अपने आप में विशिष्ट होती है, वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या प्राणी हो, उस शब्द को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम संज्ञा के दूसरे प्रकार, जो जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जातिवाचक का मतलब है कि एक जैसी चीज़ों को हम जाति कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। एक कोई ऐसा शब्द हो जिससे लगे कि कोई, वो जैसा कि हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा था ना, उसमें एक विशिष्ट व्यक्ति था, इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का ना होकर संपूर्ण जाति का शब्द से बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा शब्द दिया हो जिससे लगे कोई स्पेशल व्यक्ति के लिए वो उपयोग नहीं की गई, उससे उस प्रकार के सभी व्यक्ति उस शब्द के अंदर आ जाते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे कि पर्वत, पर्वत आपका चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, जब हम पर्वत कहते हैं तो कोई स्पेशल, पर्वत कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। पर्वत का मतलब कोई भी पर्वत। वैसे ही भाई, भाई केवल हमारा नहीं होता है, भाई शब्द कोई भी उपयोग करता है तो किसी का भी भाई हो सकता है। वो भाई सभी लोग, चाहे
हम भाई कहें चाहे किसी दूसरे का भाई हो, भाई भाई होता है, मतलब भाई शब्द एक संपूर्ण जाति को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे अध्यापक, कोई स्पेशल अध्यापक नहीं, अध्यापक जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो सब अध्यापक हैं, एक जाति है अध्यापक। फूल, जब हम फूल शब्द कहते हैं तो उसमें सभी फूल आ जाते हैं। इसी की जगह अगर हम सूरजमुखी कह दें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि वो एक अपने आप में एक अकेला है। जब फूल हम कहते हैं तो उसमें सभी फूल आ जाते हैं। तो ये शब्द जो हैं एक जाति का बोध कराते हैं। तो जो शब्द एक जाति का बोध कराते हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार जो कि है भाववाचक संज्ञा, इसको जानते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, भाव, कार्य या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में केवल भाव नहीं है, भाव के साथ साथ दशा भी है और कार्य भी है, गुण भी है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। जैसे क्रोध, क्रोध एक भाव है। शत्रुता एक भाव है। चालाकी का एक भाव है। बुढ़ापा एक दशा है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा में केवल भाव नहीं, गुण भी आता है और दशा भी आती है, कार्य भी आती है, अवस्था भी आती है। तो इस प्रकार के शब्द जब आपको कहीं पर देखने को मिले और उसमें पूछे कि कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग उसमें भाववाचक संज्ञा बताएंगे। तो यह भाववाचक संज्ञा है जिसमें निम्न प्रकार के चीज़ें आती हैं। अब हम संज्ञा के चौथे प्रकार को जानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा, इस द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये हो, कोई शब्द दिया है उससे आपको लगे ये कोई पदार्थ का नाम है, कोई द्रव्य का नाम है या किसी धातु का नाम है, तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे चांदी, चांदी क्या है? एक धातु है। घी क्या है? एक द्रव्य है। और दूध क्या है? एक द्रव्य है। तांबा क्या है? एक धातु है। इस प्रकार के नाम जहाँ धातु और पदार्थ का नाम, द्रव्य का नाम हो, तो उस शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब हम संज्ञा के अंतिम पांचवें प्रकार को जान लेते हैं, जो कि समुदायवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि एक समूह का, कि कुछ लोग या कुछ भी चीज़ें हों जो इकट्ठे हों। जब शब्द से ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें एकत्रित हैं, इकट्ठी हैं, तो उसको हम समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़ कहीं इकट्ठा है तो समुदायवाचक संज्ञा है। कक्षा, टोली, टोली मतलब लोगों का समूह, सेना, ये सारे समूहवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। एक और सवाल आता है बच्चों के मन में कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में अंतर क्या है? वो शब्द दोनों में एक जैसे लगते हैं, उन पे कंफ्यूज। तो उसके लिए जान लें, जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें एक ही किस्म के लोग होते हैं। उसमें एक ही किस्म के लोग होते हैं। जैसे भाई, तो भाई सबके लिए भाई का उपयोग कर सकते हैं। जबकि जब हम समूहवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं तो उसमें ग्रुपिंग या कम्युनिटी तो होती है, समूह तो होता है, लेकिन उस समूह में तमाम प्रकार के लोग हो सकते हैं। जैसे कक्षा में लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती हैं, दोनों को मिला के कक्षा बनती है। तो यहाँ पर जातिवाचक कक्षा में संज्ञा ना होकर समुदायवाचक संज्ञा होगी। भीड़ में लोगों की भीड़ है, उसमें कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, ठीक है। टोली, उसमें भी, सेना में भी कई प्रकार के तरीके से लोग हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो शब्द समूह या समुदाय को प्रदर्शित करते हैं वो शब्द समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो हम लोगों ने संज्ञा के सभी प्रकार की, ये संज्ञा क्या होती है ये जाना। यदि आपका कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड जो आपके मन में उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं
उसका उत्तर दूंगा। और नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल द एक्सीलरेशन पॉइंट के नाम से बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इस सारी कक्षाओं के नोट्स पा सकते हैं। और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो वहाँ पर शेयर की जाएगी। और अधिक वीडियो पाने के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसा लग रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।